हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, जीएस की हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है एंड इस सिलेक्शन सीरीज का आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है एकदम बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट तगड़ा वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। मतलब लास्ट में अभी हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन 5-5, 6-6, 7-7 बार रिपीट हो चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं बात कर रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, घराना सिस्टम इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ये टॉपिक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके फाउंडर, फीचर्स और आर्टिस्ट के नाम पर। अब ये टॉपिक जो है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम घराना के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, इसके अलावा ग्वालियर, किराना और लखनऊ घराना को डिस्कस करेंगे। 3 घराने आज के सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंड पार्ट में हम बनारस, जयपुर, अतरौली, आगरा घराना को डिस्कस करेंगे एंड पार्ट 3 में मेवाती, पटियाला, इंदौर और जो बचे हुए घराने हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो 3 पार्ट में बेसिकली ये टॉपिक कंप्लीट होगा, तो तीनों पार्ट जरूर देखिएगा। 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बिल्कुल करेक्ट होंगे इस टॉपिक से, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा जो मैं आपको बताऊंगा। लेक्चर की तरफ चलें उससे पहले आप इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस पूरी सीरीज के सभी वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है। 100 घंटे का ऐसा कोर्स जो आपको जीएस का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। आप इसको एनरोल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि घराना होता क्या है। तो घराना एक म्यूजिकल ट्रेडिशन है या फिर एक स्टाइल होता है जो समय के साथ डेवलप होता है। यह सिस्टम पूरी तरीके से गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित होता है, जहां पर एक गुरु अपने शिष्य को वही स्टाइल सिखाता है और वही आगे कंटिन्यू होता है। एक यहाँ पर छोटा सा डाउट आता है कि अगर सब क्लासिकल म्यूजिक ही गा रहे हैं तो फिर घराना अलग अलग क्यों है। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, देखिए सेम राग होता है लेकिन उसे गाने का तरीका अलग अलग होता है। किसी घराने में क्लैरिटी पर जोर होता है, किसी में स्पीड पर और किसी में एक्सप्रेशन पर। इसी डिफरेंस को हम घराने कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम चलते हैं पहले घराने की तरफ, जो कि है ग्वालियर घराना। यहाँ पर एक लॉजिकल सवाल आता है कि सबसे पहले ग्वालियर घराना ही क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, क्योंकि ग्वालियर घराना जो है ना, ये सबसे पुराना घराना है, सबसे पुराना ख्याल घराना माना जाता है। अब यहाँ पर फिर से एक नई टर्म आ गई, ख्याल। तो ख्याल क्या होता है, देखिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ख्याल एक वोकल फॉर्म है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में। इसका मतलब होता है इमेजिनेशन, कल्पना। यानी सिंगर को फ्रीडम होती है कि वह राग को अपने तरीके से एक्सपैंड करे। अब वापस आते हैं ग्वालियर घराने पर। इस घराने की फाउंडेशन रखी थी उस्ताद हस्सू खान, हद्दू खान और नातू खान ने। एग्जाम में 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने ख्याल गायकी को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दिया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है बंदिश। बंदिश क्लियर कर लीजिए अच्छे से पहले। देखिए, बंदिश का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड कंपोजिशन जिसके आधार पर पूरा गायन होता है। ग्वालियर घराने में सिंगिंग पूरी तरीके से बंदिश बेस्ड होती है, यानी सब कुछ एक स्ट्रक्चर में होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो कि है आकार स्टाइल। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसका मतलब होता है कि आ साउंड का यूज करते हुए ओपन थ्रोटेड सिंगिंग करना। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इस चीज को क्लियर रखिएगा। आगे देखिए, इस घराने के अगर इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट की बात करें तो पहला नाम आता है कृष्णराव शंकर पंडित। यहाँ पर ध्यान से समझना जरूरी है कि ग्वालियर घराने को सिर्फ बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि उसे आगे बढ़ाना और पॉपुलर बनाना भी उतना ही जरूरी था। और यही काम किया कृष्णराव शंकर पंडित जी ने। इन्होंने ग्वालियर घराने की ख्याल गायकी को पूरे भारत में पहचान दिलाई, इसे एक मजबूत पोजीशन तक पहुंचाया। इनके अचीवमेंट्स की बात करें, अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें पद्म भूषण दिया जा चुका है 1973 में। इसके अलावा संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 1959 में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है, तानसेन सम्मान पाने वाले पहले कलाकार थे ये कृष्णराव शंकर पंडित। इन्हें यह सम्मान 1980 में दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को क्लियर रखिएगा। तो हमने अभी ग्वालियर घराने की पूरी स्टाइल समझी, स्ट्रक्चर्ड सिंगिंग, बंदिश बेस्ड अप्रोच और आकार स्टाइल। अब जब हम इसके आर्टिस्ट को देखते हैं तो क्लियरली हमको समझ में आता है कि उन्होंने उसी ट्रेडिशन को फॉलो किया है और उसे आगे बढ़ाया है। यानी कॉन्सेप्ट और आर्टिस्ट दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। यहाँ तक हमने ग्वालियर घराने की पूरी स्टोरी को समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं किराने घराने की तरफ। इस घराने की बात करें तो इसे स्टैब्लिश किया था उस्ताद अब्दुल करीम खान ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। इन्होंने सिर्फ इस घराने की फाउंडेशन ही नहीं रखी, बल्कि इसे एक अलग आइडेंटिटी भी दी। यहाँ पर एक छोटा सा डाउट आता है कि हमने अभी ग्वालियर घराना पढ़ा तो किराना उससे अलग क्यों है, क्या अलग है।
तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्वालियर घराने में फोकस था स्ट्रक्चर और बंदिश पर, लेकिन किराना घराना में पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है स्वर पर। यानी यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है हर नोट को परफेक्टली, क्लियरली और डीपली गाना। अब इसके की आर्टिस्ट की बात करें तो सबसे बड़ा नाम आता है पंडित भीमसेन जोशी का। इन्होंने ख्याल गायकी को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया। अगर उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो 2008 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है, 1999 में पद्म विभूषण, 1985 में पद्म भूषण, 1972 में पद्मश्री और 1975 में संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया चुका है। यानी ये अपने फील्ड के हाईएस्ट लेवल के आर्टिस्ट माने जाते हैं। सारे अचीवमेंट, सारे अवार्ड इनकी बकेट में हमको देखने को मिलते हैं। तीनों पद्म अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं, भारत रत्न मिल चुका है। तो काफी फेमस आर्टिस्ट पंडित भीमसेन जोशी। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे आर्टिस्ट की तरफ चलते हैं जो कि है गंगूबाई हंगल। ये अपनी पावरफुल क्लासिकल सिंगिंग के लिए जानी जाती थी। इनके अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है एंड संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप भी मिल चुका है। तो गंगूबाई हंगल ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रभा अत्रे की। ये किराना घराने की एक बहुत बड़ी एक्सपोनेंट, प्रमुख प्रतिनिधि है। इनके अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें 2022 में पद्म विभूषण मिला था, 2002 में पद्म भूषण, 1990 में पद्मश्री, संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया चुका है एंड टैगोर अकादमी रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया चुका है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये उन चुनिंदा आर्टिस्ट में से हैं जिन्हें तीनों पद्म अवार्ड्स मिल चुके हैं। अभी हमने भीमसेन जोशी जी की बात भी करी थी, यहाँ पर प्रभा अत्रे भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है। ये सभी किराना घराने से संबंधित हैं। कई बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है सवाई गंधर्व का। इन्होंने इस घराने की ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। तो जितने भी आर्टिस्ट मैंने आपको बताए बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार लगातार यहाँ से क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं। छोटी सी चीज और डिस्कस करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किराना घराने की बात करें तो इसकी स्पेशलिटी की। ये पूरी तरीके से ख्याल गायकी में स्पेशलाइज्ड है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है स्वर की शुद्धता पर और विलंबित लय पर, मतलब बोल सकते हैं कि स्लो टेम्पो पर। ठीक है, यहाँ पर एक डाउट आ सकता है आपको कि इतना स्लो क्यों गाते हैं ये, क्योंकि देखिए गोल है हर एक नोट को परफेक्शन के साथ प्रेजेंट करना ताकि लिसनर हर स्वर को फील कर सके, इसीलिए यहाँ पर स्लो टेम्पो हमको देखने को मिलता है। किराना घराने की बात हुई, सुर और स्लो टेम्पो, सुर और स्लो टेम्पो। ठीक है, तो ये हमने ग्वालियर घराना और किराना घराना को अच्छे से डिस्कस किया है। अब आखिरी घराने की तरफ चलते हैं, लखनऊ घराने की तरफ। ग्वालियर घराना हमने डिस्कस किया जहां पर हमने स्ट्रक्चर्ड ख्याल स्टाइल की बात करी। किराने घराने की हमने बात करी तो वहां पर फोकस था सुर और स्लो टेम्पो पर। अब हम बिल्कुल एक नए डायमेंशन को देखने जा रहे हैं। अभी तक हम वोकल म्यूजिक के घराने पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम शिफ्ट कर रहे हैं डांस ट्रेडिशन की तरफ और यही हमें ले जाता है लखनऊ घराने की तरफ। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, लखनऊ घराना कथक डांस से रिलेटेड है। यानी अब हम सिंगिंग नहीं बल्कि क्लासिकल डांस ट्रेडिशन पढ़ रहे हैं। इसे अक्सर कहा जाता है कालका बिंदादिन घराना या फिर पूरब घराना। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस घराने की फाउंडेशन रखी थी ईश्वरी प्रसाद ने, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने कथक ट्रेडिशन को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दिया। अब अगर हम इसके सबसे बड़े और प्रसिद्ध आर्टिस्ट की बात करें इस घराने की, तो पहला नाम आता है पंडित बिरजू महाराज का। ये लखनऊ घराने के सबसे रिस्पेक्टेड और ग्लोबली नोन कथक डांसर माने जाते हैं। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसके अलावा इन्हें संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। खास बात यह है कि यह अवार्ड इन्हें सिर्फ 26 साल की उम्र में मिला था। इन्हें कालिदास सम्मान भी दिया जा चुका है और बाद में इन्होंने फिल्मों में भी कोरियोग्राफी की, जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर जैसे अवार्ड भी मिल चुके हैं। फिल्म बाजीराव मस्तानी के फेमस सॉन्ग मोहे रंग दो लाल के लिए इन्हें अवार्ड मिला था। अब बात करते हैं अगले आर्टिस्ट की, जो कि है शंभू महाराज। इनकी बात करें तो कथक में इन्होंने अभिनय, एक्सप्रेशन और भाव को एक नई ऊंचाई दी है। यानी अगर लखनऊ घराने को एक्सप्रेशन के लिए जाना जाता है तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है शंभू महाराज जी का। इन्हें पद्मश्री और संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप जैसे बड़े सम्मान भी मिल चुके हैं। इन्हें नृत्य सम्राट की उपाधि भी दी गई है शंभू महाराज जी को। अब आते हैं अच्छन महाराज पर। यह भी एक काफी जाने माने आर्टिस्ट जो कि बिरजू महाराज के पिता और गुरु थे। इन्होंने इस घराने की ट्रेडिशन को मजबूत बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया। इनके बाद ये लेगेसी आगे बढ़ी है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है लच्छू महाराज का। ये बिरजू महाराज के चाचा थे। इनका असली नाम था बैजनाथ प्रसाद। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने कथक को फिल्मों तक पहुंचाया। मुगले आजम, पाकीज़ा, ये फिल्में जो थी, इन फिल्मों में इन्होंने कोरियोग्राफी की और लखनऊ घराने की नज़ाकत, ग्रेस, अदा इनको आम लोगों तक पहुंचाया।
इन्हें संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो ये हमने इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट को डिस्कस किया, इनसे कई बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, मतलब एक एक आर्टिस्ट से 5-5, 8-8 बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैं टू द पॉइंट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फालतू कुछ भी दूसरी चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो आपका टाइम वेस्ट करे। अब अगर हम लखनऊ घराने की कोर स्पेशलिटी को समझें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है नज़ाकत, अदा और अभिनय पर। यानी यहाँ पर डांस सिर्फ टेक्निक नहीं है बल्कि पूरा स्टोरी टेलिंग है, जहाँ पर चेहरे के भाव, बॉडी मूवमेंट के जरिए कहानी को बताया जाता है, सुनाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और क्लियर रखिएगा कि ये घराना वाजिद अली शाह के पैट्रनेज मतलब संरक्षण में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, जो कि अवध के लास्ट नवाब थे। यहाँ पर एक यूनिक बात यह है कि लखनऊ कथक में ठुमरी जो कि एक सेमी क्लासिकल म्यूजिक है उसको इंटीग्रेट किया जाता है, जिससे एक्सप्रेशन और भी रीच हो जाते हैं। अगर इसे एक लाइन में अगर हम याद करें तो बस इतना क्लियर रखिएगा कि लखनऊ की बात हो रही है, लखनऊ घराने की बात हो रही है, मतलब ग्रेस और एक्सप्रेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। एग्जाम के हिसाब से जितना मैंने आपको बताया सफिशिएंट है पूरा। एक जल्दी से मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले हमने घराने की बात करी। घराना देखिए गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित ट्रेडिशन होता है जिसमें एक स्पेसिफिक स्टाइल आगे बढ़ाया जाता है। हमने 3 घराने डिस्कस करे। सबसे पहला घराना हमने ग्वालियर घराना डिस्कस करा, जो कि सबसे पुराना ख्याल घराना है। इसमें सिंगिंग पूरी तरीके से बंदिश बेस्ड होती है और स्ट्रक्चर्ड होती है। फिर हमने समझा किराना घराना, जिसे एस्टेब्लिश किया था उस्ताद अब्दुल करीम खान ने, और यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस होता है सुर और विलंबित लय पर, मतलब स्लो टेम्पो पर। इसके बाद हमने पढ़ा लखनऊ घराना, जो कि कथक डांस से रिलेटेड है और इसकी पहचान है नज़ाकत, ग्रेस और अभिनय, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस करी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, भीमसेन जोशी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। किस घराने से संबंधित हैं? किराना घराने से संबंधित हैं। बस इतना आपने अगर कर लिया, सारे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे इस टॉपिक से। 3 घराने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस करे, लगभग 60 to 70% क्वेश्चन इन तीनों घराने से ही पूछे जाते हैं, और भी हम आगे पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अब बारी है इस टॉपिक से रिलेटेड पिछले 2-3-4 सालों के अंदर अलग अलग एग्जामों में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ग्वालियर घराने के संस्थापकों में से एक नहीं है? हमने डिस्कस किया था ग्वालियर घराने के टाइम पर हसू खान, हद्दू खान और नातू खान जो है ये ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं। ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराने से संबंधित है, न कि ग्वालियर घराने से। सी आंसर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1980 में पहला तानसेन सम्मान किस दिग्गज कलाकार को प्रदान किया गया था? तो कृष्णराव शंकर पंडित जी को ग्वालियर घराने के जो कि प्रमुख कलाकार थे, उन्हें 1980 में पहला तानसेन सम्मान प्रदान किया गया था। कृष्णराव शंकर पंडित। बी आंसर। किस घराने की गायकी आकार ओपन थ्रोटेड सिंगिंग के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ग्वालियर घराना आकार शैली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें आ ध्वनि से गायन किया जाता है। ये ओपन थ्रोटेड सिंगिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी माना जाता है। यहाँ पर सी आंसर ग्वालियर घराना। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ख्याल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ख्याल का अर्थ होता है कल्पना, इमेजिनेशन। इस गायकी में इम्प्रोवाइजेशन की स्वतंत्रता होती है, तो यहाँ पर कल्पना, इमेजिनेशन बिल्कुल करेक्ट होगा। सुरीलेपन और विलंबित लय के लिए प्रसिद्ध किराना घराना की स्थापना किसने की थी? तो किराना घराने की स्थापना करी थी उस्ताद अब्दुल करीम खान ने। यह घराना सुर की शुद्धता और विलंबित लय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ए आंसर उस्ताद अब्दुल करीम खान। किराना घराने की वह दिग्गज गायिका कौन है जिन्हें भारत सरकार द्वारा 3 प्रमुख पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? किराना घराने की बात हो रही है तो प्रभा अत्रे का नाम आता है। किराना घराने की प्रमुख कलाकार हैं, इन्हें 3 पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। प्रभा अत्रे। इनमें से कौन सा कलाकार किराना घराने से संबंधित नहीं है? तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित हैं, गंगूबाई हंगल भी किराना घराने से संबंधित है, सवाई गंधर्व ये भी किराना घराने से संबंधित है। कृष्णराव शंकर पंडित जो है ये ग्वालियर घराने से संबंधित है, किराना घराने से संबंधित नहीं है। किराना घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भीमसेन जोशी जी को 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है लखनऊ घराने कथक की परंपरा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म देने का श्रेय किसे जाता है? तो ईश्वरी प्रसाद को लखनऊ घराने की कथक परंपरा को संरचित करने का श्रेय दिया जाता है, मतलब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म देने का श्रेय दिया जाता है ईश्वरी प्रसाद जी को। नेक्स्ट आता है लखनऊ घराने के किस प्रसिद्ध कलाकार जिनका असली नाम बैजनाथ प्रसाद था, उन्होंने मुगले आजम, पाकीदा देसी, कालजई फिल्मों में कोरियोग्राफी की थी? किसने करी थी? लच्छू महाराज। लच्छू महाराज का वास्तविक नाम बैजनाथ प्रसाद था। उन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मों में कथक की कोरियोग्राफी की है। बी आंसर। कथक का लखनऊ घराना अवध के किस अंतिम नवाब के संरक्षण में फला फूला? तो लखनऊ घराना वाजिद अली शाह के संरक्षण में विकसित हुआ।
वे अवध के अंतिम नवाब थे और कला के बड़े संरक्षक थे। यहाँ पर वाजिद अली शाह, सी आंसर। पंडित बिरजू महाराज को मात्र 26 वर्ष की आयु में 1964 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें मिला था 26 वर्ष की आयु में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, बी आंसर। कथक में अभिनय और भाव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले शंभू महाराज को कला सम्मेलनों में किस उपाधि से नवाजा गया था? तो शंभू महाराज को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नृत्य सम्राट की उपाधि दी गई। यहाँ पर बी आंसर, नृत्य सम्राट। किस घराने की एक प्रमुख और अनूठी विशेषता ठुमरी को नृत्य के भाव मतलब एक्सप्रेशन के साथ जोड़ना है? तो लखनऊ घराने में ठुमरी को कथक के भावों के साथ जोड़ा जाता है, ये इसकी एक विशेष पहचान मानी जाती है। यहाँ पर लखनऊ घराना। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। कलाकारों और उनके घरानों का कौन सा यहाँ पर युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ए ऑप्शन में दे रखा है प्रभा अत्रे किराना घराना, कृष्णराव शंकर पंडित ग्वालियर घराना, लच्छू महाराज लखनऊ घराना या गंगूबाई हंगल ग्वालियर घराना। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर सेशन हमारा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये घराने से संबंधित हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट 3 पार्ट है हमारे। दूसरा पार्ट हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे इसका। यहाँ पर फ्रेंड्स आप इस वीडियो का डिटेल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर GS के कोर्स में दे रखा है। आपने एनरोल कर रखा है तो आपको ऑप्शन वहीं पर मिल जाएगा। अगर नहीं एनरोल किया अभी तक, बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।